शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले राज्यकर्मी के दर्जे से संबंधित है। चूंकि अगले कैबिनेट की बैठक होने में अब बहुत दिन शेष नहीं है, इसलिए आ रही एक बहुत बड़ी अपडेट को देखते हैं जो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले राज्यकर्मी के दर्जा से संबंधित है, अर्थात नई शिक्षक नियमावली से संबंधित है। आज शनिवार है, यानी कि 18 तारीख। मंगलवार को 22 नवंबर को बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इस तारीख को नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि नियोजित शिक्षक से संबंधित एजेंडों पर जो है मुहर लग जाएगी। इस दौरान नियोजित शिक्षक को क्या कुछ करना होगा, अब भी जो है किन किन प्रक्रियाओं से उनको गुजरना होगा जिसके दौरान उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल सके। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो समय है वो बहुत कम है और इन समय में क्या जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। 72 घंटे का ही बचा हुआ है एक तरीके से कहा जाए तो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतनी तेजी से फाइल मूव कर रही है, इतनी तेजी से सरकार काम कर रही है, इतनी तेजी से शिक्षा विभाग काम कर रहा है, जिस वजह से ताकि नियोजित शिक्षकों का इंतजार जो 17 सालों का है वो इस साल ही खत्म हो जाए। 3-4 दिन पहले ये चर्चा तेज शुरू हुई थी कि 22 नवंबर को जो नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें नियोजित शिक्षक से संबंधित जो फाइल है, जो एजेंडा है, उस पर मुहर लग जाएगी। यानी जो नई नियमावली तैयार हुई है उस पर कैबिनेट अपनी रजामंदी की मुहर लगा देगा। तब तक फाइल की स्थिति क्या थी? तो जो जानकारी है उसके मुताबिक तब तक जो 3 मैन कमेटी जो बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उसको फाइनलाइज करके शिक्षा विभाग के पास वो फाइल पड़ी हुई थी। अब शिक्षा विभाग फाइनल कर चुका है, नियमावली में जो संशोधन होना है, जो आपत्तियां करनी है, दूर करनी है, वो सारी कुछ फाइनलाइज होकर 3 मैन कमेटी की तरफ से आ चुका है और शिक्षा विभाग ने फाइनल भी कर दिया है। लेकिन शिक्षा विभाग के सिर्फ फाइनल कर देने से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। शिक्षा विभाग जब फाइनल करेगा उसको विधि विभाग में भेजा जाता है उस फाइल को, और उसके बाद फिर वित्त विभाग में भेजा जाता है। विधि विभाग में क्यों भेजा जाता है? ताकि जो शिक्षा विभाग ने जो नियमावली तैयार की, जो फाइनल किया है, कहीं उसमें कोई कानूनी अड़चने तो नहीं आ जाएगी, कहीं कुछ फिर लटक तो नहीं जाएगा, कानूनी पेच तो नहीं फंस जाएगा। इस बात को लेकर के विधि आयोग सहमति देता है, अपनी रजामंदी देता है, तब उस फाइल को वित्त विभाग के पास भेजा जाता है। एनओसी देता है एक तरीके से विधि विभाग की, नहीं सब कुछ ओके है, अपनी मतलब सहमति प्रदान कर दिया। अब इन तीन प्रक्रिया हो चुकी है। शिक्षा विभाग से जाएगा विधि विभाग में, विधि विभाग से वित्त विभाग में, वित्त विभाग से तब कैबिनेट में आएगा। अब कैबिनेट में जब मुहर लग जाती है तब उसके बाद की भी प्रक्रिया सुन लीजिए। तब उसके बाद कैबिनेट में चर्चा होगी और उसके बाद मुहर लग जाएगा इस फाइल पर। अब कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद फिर शिक्षा विभाग के पास जाती है फाइल। शिक्षा विभाग नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन निकालता है, अधिसूचना जारी करता है। चूंकि जो नई नियमावली तैयार हो गई है, अब उसी नियमावली पे आगे की प्रक्रिया होगी, आगे की चीजों को करना है। तो आगे क्या करना है कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अब तक जो जानकारी सामने आ रही है वो तो यही है कि परीक्षा देनी होगी, सक्षमता परीक्षा देनी होगी, और वो जो लोग जो पास करेंगे वही राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। तो नोटिफिकेशन के बाद शिक्षा विभाग जिस भी एजेंसी से परीक्षा लेना है उस एजेंसी को प्रस्ताव भेजेगा, एक तरीके से प्रस्ताव भेजेगा। तो अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो शिक्षा विभाग इसको बीएसईबी को प्रस्ताव भेजेगा और कहेगा कि अब आप नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लीजिए, तारीख घोषित कीजिए और ये परीक्षा की प्रक्रिया को मतलब पूरा कीजिए। अब बीएसईबी को क्या करना है? जैसे ही इंफॉर्मेशन वहां से आएगी, प्रस्ताव आएगा, बीएसईबी परीक्षा की तैयारियों में
जुट जाएगा। तो परीक्षा की तैयारी में क्या क्या होता है, जो भी जितने सेंटर हैं, सारी चीजें हैं, सब बनाना है। हालांकि जो बीएससीबी है, पहले से टीईटी हो या एसटीईटी हो, इन तमाम तरीके की परीक्षा लेते आया है, तो ये लोग ऑलमोस्ट रेडी मोड में रहते हैं। और एक तरीके से बिना इन प्रक्रियाओं को फॉलो किए हुए भी कई राउंड की शिक्षा विभाग और बीएससीबी में बातचीत हो चुकी है। तो माइंड मेकअप है, बोर्ड प्रिपेयर्ड है कि जैसे ही आएगा हम लोग को एक्शन में आ जाना है और परीक्षा लेना है। जी। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की मंशा अगर होती है तो चाहे जितनी भी लंबी प्रक्रिया हो, उसको शॉर्ट नोटिस में भी पूरी की जा सकती है। तो 70 घंटे का जो वक्त बचा हुआ है वो भी कम नहीं कहा जाएगा, ज्यादा नहीं कहा जाएगा तो कम भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए, हम जो प्रोसेस की बात कर रहे थे वो हम तो अब परीक्षा ली जाएगी, उसमें जो आवेदन मांगे जाएंगे कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आप आवेदन कीजिए, आवेदन में क्या क्या चीजें देनी है वो देना है। उसके बाद फिर परीक्षा में बैठाने की बात होगी। परीक्षा में जब बैठ जाएंगे, जितने बैठते हैं, अब जो भी परीक्षा ली जाएगी उसका परिणाम जारी करने में भी, परीक्षा और परिणाम में भी वक्त लगता है। तो जो जिस तरीके का अब चूंकि ओएमआर सीट पे परीक्षा लेने की बात सामने आ रही है, जिस तरीके से टीईटी और एसटीईटी की परीक्षा ली गई थी, तो वो जनरली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लगा रहता है, उससे एग्जामिन होता है, यानी चेक होता है। तो उस प्रक्रिया में अगर बीएससीबी चाह ले तो हफ्ते दिन में भी, 10 दिन में भी उसको किया जा सकता है। यानी शॉर्ट नोटिस पे परीक्षा ली जाएगी और जल्द से जल्द अगर देना है तो जल्द से जल्द परिणाम भी आ जाएगा। वैसे चर्चा ये चल रही कि 10 तारीख को परीक्षा लेने का भी बीएससीबी मन बना चुका है। तो 10 को भी परीक्षा ली जाती है तो 20 मैक्सिमम 25 तक परिणाम भी सामने आ जाएगा। यानी इस साल तक जो भी शिक्षक पास करेंगे नियोजित, वो राज्यकर्मी का दर्जा पा लेंगे। तो इसमें भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल कहाँ पर आ सकती है, सो खल कहाँ पे पड़ सकता है, वो भी हम बताने की जरूरत है दर्शकों को, नियोजित शिक्षकों को। देखिए, शिक्षक संघ जितने हैं उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम लोग परीक्षा में नहीं बैठेंगे, हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, परीक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में नियोजित शिक्षक कितनी संख्या में परीक्षा में बैठते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि वो लोग कितने संख्या में बैठते हैं। और जो लोग बैठते हैं उनमें से जो पास करते हैं वो तो राज्यकर्मी बन जाएंगे, जो लोग नहीं पास करते हैं उनको 2 और मौके मिलेंगे, ये भी तय है।